Praise the Lord. Hallelujah. आज के इस मुबारक दिन पे एस्पिरेशनल फेलोशिप की तरफ से मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं। आइए हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे खुदा के कलाम से कुछ चंद आयतों को पढ़कर, जो कि ज़बूर की किताब उसके 46वें बाब में हमें मिलेगा। उसकी पहली चंद आयतें हैं। खुदा हमारी पनाहगाह और क़ुव्वत है, मुसीबत के वक्त वो हमारा मजबूत सहारा साबित हुआ है, इसलिए हम खौफ नहीं खाएंगे। वो जमीन लरज उठे, पहाड़ झूमकर समुद्र की गहराइयों में गिर जाएं, वो समुद्र शोर मचाकर ठाटे मारे और पहाड़ उसकी दहाड़ों से कांप उठे। दरिया की शाखें खुदा के शहर को खुश करती हैं, उस शहर को जो खुदा ताला की मुकद्दस सकूनतगाह है। खुदा उसके बीच में है, इसलिए शहर नहीं डगमगाएगा। सुबह सवेरे ही खुदा उसकी मदद करेगा। खुदा के इस कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पे हम सब आशीष पाएं। और अब आइए, वक्त है दुआ का, जब हम दुआ में जाएंगे। और दुआ में जाने से पहले हमारे पास हमेशा की तरह लिस्ट होती है और हम उस लिस्ट के मुताबिक ही दुआ करते हैं। और वो लिस्ट अब हमारे सामने स्क्रीन पे आ रही है और हम उसी के जरिए अपने प्रोग्राम को करेंगे। आप सबको मालूम है, हमारी वाइफ रोजली सिंह हॉस्पिटल से आ चुकी है, लेकिन उसके बदन में कुछ कमजोरियां हैं, कुछ परेशानियां हैं, जो कि जिससे कि वो अभी जूझ रही है। और हम उसके लिए दुआ करना चाहते हैं कि वो हमेशा इन चीजों में ना रहे और इससे बाहर निकल के आए, ताकि हम उसके नाम को जलाल दें। सिस्टर अलीना के लिए मैं विनती करूंगा कि हम सब दुआ करें। उनका दाहिना पांव उठ तो रहा है, चल तो रही है, लेकिन वो मुड़ता नहीं है। और उसी तरीके से हमारे पास एक यहाँ पर पिक्चर है सिस्टर रेबेका की। शी इज सफरिंग विथ लुकीमिया कैंसर, और हम उनके लिए खास तौर से दुआ करेंगे। उस सिस्टर के लिए, शी इज फ्रॉम ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, और ये उनकी फोटोग्राफ है जो हमारे पास आई है दुआ के लिए। सो वी आर गोइंग टू प्रे फॉर हर। और चौथी जो हमारी दुआ की लिस्ट में है, उनका एक छोटा सा वीडियो है। सिस्टर सोनिया, जिनका कि शी इज सफरिंग विथ ब्लड कैंसर ऑल्सो, और उनको दिल्ली ले जाया गया, लेकिन दिल्ली से भी उनको रिफर कर दिया है अभी आगे जाने के लिए बेंगलोर। तो अब वो बेंगलोर ले जाया जा रहा है उनको, और वो उनकी ये हालात हैं। और ये फैमिली बहुत फाइनेंशियली कमज़ोर है, तो मैंने कुछ लोगों को डाला था कि वो की मदद करें, जहाँ तक हो सकती है उसकी मदद करें। और खुदा ने हम सबों को इसीलिए बनाया है कि हम सब आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखें और एक दूसरे की मदद करें। फिर उसके बाद लिस्ट में हमारे पास बेबी है अनिका, जो कि वो भी कैंसर से सफर कर रही है। उसको ब्रेन कैंसर है और उसके ब्रेन में जो टिश्यूज हैं उसके जरिए कुछ ऐसी चीजें निकल रही हैं जो कि ब्रेन को डैमेज कर रही हैं। उसके लिए हम दुआ करेंगे। विल प्रे फॉर परमजीत, जिसको जॉन्डिस और थायराइड
की तकलीफ है। We will pray for Praveen Kumar जिनकी आंख में तकलीफ है। We will pray for Sister Monica and Sister Jyoti जो कि अपने जिंदगी में मूव ऑन करने के लिए बहुत खुदा से मैं विनती करता हूँ कि वो मूव ऑन करे, आगे बढ़े, क्योंकि उनको कुछ तकलीफें हैं फैमिली में। और साथ ही हम होसना इंटरनेशनल चर्च के लिए प्रेयर करेंगे और विल प्रे फॉर एस्पिरेशनल फेलोशिप एंड एट लास्ट विल प्रे फॉर जेरूसलम इजराइल। खुदा बाप अपने लोगों को संभाल के रखे, उसके आने का वक्त है, जब वो आए तो हम सब उसके हुजूरी में पाए जाएं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, विल गो इन प्रेयर एंड उसके बाद फिर हम सीधे वर्शिप में जाएंगे। Heavenly Father, we thank you once again for this wonderful moment you have given to us, Lord. We want to rejoice in you. मैं आपका तख्त यहाँ पे लगा हुआ देखना चाहता हूँ खुदावंद की आपका तख्त लगे, आप हमारे बीच में चले फिरें। और खुदावंद हम सब जो कि कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनका नाम लिया गया है खुदावंद, हम उनको खास तौर से तेरे लहू में कवर अप करते हैं खुदावंद, और तेरे लहू को उनके ऊपर लगा देते हैं खुदावंद, और ताकि ये जितने भी कैंसरस मरीज हैं और जो भी बीमारियां उनके बदन में हैं खुदावंद, यीशु मसीह तेरे नाम से इसी समय उखड़े और समुद्रों में गिरे खुदावंद। और खुदावंद हम उनके ऊपर तेरे लहू की बाढ़ तो लगाते हैं, हम तेरे फरिश्तों का पहरा बिठाते हैं खुदावंद, कि शैतान की हर चालें उनके ऊपर से फेल हो जाए। और खुदावंद हर एक के लिए जिनका नाम लिया गया उनको हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद, तेरा लहू उनके ऊपर लगाते हैं खुदावंद, और उनको तेरे लहू से मसा करते हैं खुदावंद। इसमें शक्ति है खुदावंद, इसमें ताकत है खुदावंद, उसी ताकत को हम इनके ऊपर चाहते हैं कि लगे खुदावंद, और ये सब उठे चले और तेरे नाम की तमजीद करें। सारा आदर महिमा जलाल हम तुझे देना चाहते हैं। आगे के एक एक कार्यक्रम को हम तेरे हाथ में देना चाहते हैं खुदावन, और एक एक इंस्ट्रूमेंट को और वरदान के गले को और अपने पासवान भाई ब्रदर पास्टर जेम्स लतीफ को तेरे हाथ में देते हैं खुदावन। जब वो बोले तो वो नहीं, पर तेरा रूह उनमें से होके बोले, और खुदावन हम सब वैसे ही आशीष पाए खुदावन। सब कुछ आपके प्यारे जिंदा और जलाली नाम में होके मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। आइए हम अब वर्शिप में जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के महान नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ। आइए हम खुदावंद की परस्तिश में चलेंगे। हालेलुया। हर बीमारी का सुन ये लहू दाम है, हर गुनाह की दवा बख्शिशे हर गुनाह की दवा बख्शिशे आम है। यही लहू हमें खुदा से मिलाता है, तुझसे मुझसे कहता है। यही लहू हमें खुदा से मिलाता है,
तुझसे मुझसे कहता है, बार बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। माथे से टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। माथे से टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। धार धार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। धार धार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। तार तार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन तो कीमत चुकाई। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन तो कीमत चुकाई, कीमत चुकाई। सुरमेदार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा
शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। सुरमेदार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। सब कहेंगे बार बार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। आपसे निवेदन है, जब हम ये गीत गा रहे हैं, उन बीमारों को याद करें जिनके जिंदगी में अब कोई आशा नहीं बची। उनके पास अब सामने और कोई रास्ता नहीं है। अभी हमने गाया, हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने। खुदावन के जो पैरों से लहू बहा, उस लहू से हमें नजात का रास्ता मिला। हम आइए उनके लिए दुआ करेंगे कि काश उनकी जिंदगी यीशु के लहू से धुल करके, पाक हो करके उस रास्ते पर चल सके, उस रास्ते पर आ सके। हालेलुया। जो अनंत जीवन का रास्ता है, जो हमेशा की जिंदगी का रास्ता है, जो रास्ता हमें हमेशा की जिंदगी में पहुंचाता है। हम जिस भी हालात में हैं, हम कहें खुदावन से, खुदावन हम तेरे लहू को अपने ऊपर लेते हैं और तेरे लहू से पाक होते हैं। हालेलुया। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने। खुदावन यीशु मसीह के उस लहू को जो पैरों से बहा, प्रियो हमें दूसरों को बताना है, वो लहू जाया ना जाए। बहुत से लोगों के कदम गलत रास्तों पर है, उन्हें बताना है कि ये लहू बहाया गया कि ताकि तुम सही रास्तों पे चल सको, ताकि तुम उस मंजिल तक पहुंच सको जो हमेशा की जिंदगी पहुंचाता है। हालेलुया। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, हमारी और आपका बोझ है कि हम उन कदमों को खुदावंद की राह दिखाएं, हम उन कदमों को आसमानी राह दिखाएं। हालेलुया। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। तार तार बहा लहू यीशु
बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। पीठ पर ने गारियां खून बहाया, पसली का खून देखो दुल्हन सजाया। पीठ पर ने घारियां लहू बहाया, पसली का खून देखो दुल्हन सजाया, दुल्हन सजाया। आर पार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। ये लहू है मेरे लिए, ये लहू है तेरे लिए, ये लहू है मेरे लिए, ये लहू है तेरे लिए। ये लहू बचाए हमें, ये लहू है सबके लिए। ये लहू बचाए हमें, ये लहू है सबके लिए। यीशु का लहू, बर्रे का लहू, कहेंगे यीशु का लहू, यीशु का लहू, बर्रे का लहू। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए। पाप मिटाता है, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे। वो ही बचाता है, ये मेरा खून है, अहद दिनों का निशान। पियोगे जब भी इसे, होगा ये जीवन नया। पियोगे जब भी इसे, होगा ये जीवन नया। जहान के गुनाह वो आप उठाता है, तुझसे मुझसे कहता है, बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को, बाह
को, बहा मैं तेरी शिफा को। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। अगर खुदावंद का लहू आपसे कुछ कहता है तो आज की शाम अब आवश्यकता है कि हम उसके कहे को माने। हालेलुया। खुदावंद के लहू ने अगर कुछ आपके कानों में कहा है आज की शाम, अगर आपको कुछ महसूस हो रहा है तो उसकी आत्मा से भर जाएं। उसके उस बोझ को, उन रूहों के बोझ को, जिन रूहों के बोझ को खुदावंद यीशु मसीह लेकर के इस दुनिया में आए थे, उस दर्द को मैं समझता हूं कि लहू बहाने से ज्यादा दर्द उनको, उन रूहों का था जो गुनाहों में डूब रही थी, जो अंधकार में डूब रही थी। और आज की शाम प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हमसे और आपसे कि उस बोझ को हम ले लें, उन रूहों के बोझ को जिन्हें ये पता नहीं कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। यीशु मसीह के वसीले हम उस जीवन को पा सकते हैं जो हमेशा का जीवन है। सहारा मेरा, ये लहू गफ़ारा मेरा, ये लहू सहारा मेरा, ये लहू गफ़ारा मेरा। इस लहू से पार लगूं, ये लहू किनारा मेरा। इस लहू से पार लगूं, ये लहू किनारा मेरा। यीशु का लहू, बर्रे का लहू, यीशु का लहू, बर्रे का लहू। इस लहू से बंधन टूटे, इस लहू से जकड़े छूटे, इस लहू से रिश्ते जुड़े, जीवन के चश्मे फूटे। इस लहू से रिश्ते जुड़े, जीवन के चश्मे फूटे। यीशु का लहू, बर्रे का लहू, यीशु का लहू, बर्रे का लहू। यीशु का लहू, बर्रे का लहू, यीशु का लहू, बर्रे का लहू। बार 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 लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। यीशु का लहू, बर्रे का लहू, बर्रे का लहू, यीशु का लहू, बर्रे का लहू। लहू 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 लहू, यीशु का लहू, बर्रे का लहू, यीशु का लहू, बर्रे का लहू, यीशु का लहू, बर्रे का लहू, बर्रे का लहू, बर्रे का लहू, यीशु का लहू,
बरे का लहू। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ खुदावंद, हम तेरे लहू में ही धुल के साफ हो सकते हैं खुदावंद। हमारे अंदर वो कोई भी कुर्बत नहीं है खुदावंद, हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन तूने हमें अपने लिए चुन लिया खुदावंद। ये सबसे बड़ी बात है कि अब हम नाश नहीं होंगे पर हमेशा की जिंदगी को पाएंगे। तेरे लहू के द्वारा हम इस जगह तक पहुंचे खुदावंद। अगर तेरा लहू हमारे लिए ना बहा होता तो आज हम पता नहीं कहाँ खोए हुए होते खुदावंद, लेकिन तूने सब कुछ छोड़ के हमें ढूंढा खुदावंद कि हम बच जाएं खुदावंद। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि तू हमारे बीच में है, तू चल फिर रहा है खुदावंद। और हम खास तौर से इस परिस्थिति के लिए जो अभी हुई खुदावंद, हम जानते खुदावंद कि तेरा तख्त हमारे बीच में लग चुका है, तू हमारे बीच में चल फिर रहा है। और खुदावंद आगे के जो भी काम होने के हैं खुदावंद, जो तेरा मसा तेरे बंदे पे आने वाला खुदावंद, वो जब बोले तो वो नहीं पर तू उसमें से होके बोले खुदावंद, और हम सब तेरे रूह से भर जाए। हमारी जाती हुई बीमारियां, कोई भी तकलीफ, किसी भी तरीके की परेशानी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए खुदावंद। यीशु मसीह का लहू एक एक के ऊपर लगाते खुदावंद, और मांगते इस दुआ को आपके प्यारे जिंदा और जलाली नाम में सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच वरदान, पास्टर वरदान, आपके इस खूबसूरत वर्शिप के लिए। हमने आज बहुत बरकत पाई है, और अब ये टाइम है कि अब हम गवाहियों में चलेंगे, और गवाहियों में हम जल्दी से एक गवाही देखेंगे। और हमने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि हमने एक ब्रदर जो कि साउथ अफ्रीका में थे, उनके लिए प्रार्थना की थी, और उनको ब्लड खून की उल्टी हो रही थी, और डॉक्टर्स को भी पता नहीं कि वो कैसे बंद हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको चंगाई दी। और ये बहन, उसका वीडियो मंगाया था हमने, आज वो उसकी गवाही देंगी। It's good morning, good morning. Pastor Coolant, I just want to thank you. I want to thank you this morning. I'm sitting here in my car, getting ready to go into work. Meeting you as a humble human being. And I could see that you love the Lord. And that's why I reach out to you for prayers for my brother. Saints, I want you to know God heal. God answer prayer. He hears prayer. And when we pray, we have to be patient. My brother was admitted in the hospital twice. Within a 14 days time, he spent basically 14 days in the hospital, bleeding, vomiting blood continuously. They have given him 4 bags of blood. And after I reached out to Pastor Coolant for prayers, Pastor Coolant reached out to another minister, and they prayed, and they prayed. And I know and believe that their prayers were answered. My brother is out of the hospital. The doctors still don't know what's wrong, but I believe the God above, the God we serve, the faithful God, the one with faithfulness towards us, has healed my brother. Pastor Coolant, I just want to tell you guys this morning, thank you. Thank you for your prayers. God is faithful, and God answer your prayer. And my brother today, I talked to him. He's in Jamaica. I live in the United States. And God can move mountain. Your prayers move mountain. Your prayers God hear and answer. My brother is out. There's no more bleeding. There is nothing. He's doing several x-ray. They're still doing x-ray. But we know God is a miracle worker. And I'm thanking you for your prayers. And as a cancer survivor who prayers have brought me through, in 2016, the doctor said I wasn't going to live. Saints laid their hands on me in a hospital bed. I have fallen and broken my wrist totally off during my chemo treatment. And I went into sepsis. And it seemed like I was going to die. And I remember a young lady, Pastor Matthews' wife, Cheryl Matthews, she laid her hand on me and prayed over me, just like Pastor Coolant and the saints pray for my brother.
this morning, I want to thank you guys from the bottom of my heart. I want to just tell everyone out there that God is real, but you must pray. You must pray, and you must reach out to the saints to pray. You must reach out to others and ask them to pray for you. Prayer work. Thank you so much for your prayers. God bless you. Have a wonderful Sunday. आमीन। किस तरीके से खुदावंद अपने बंदों की दुआओं को सुनता और उसका जवाब देता है, और सच है ये बात कि राई भर दाने के बराबर भी ईमान हो तो हम जो भी मांगे वो हमें मिलता है। और हमारा खुदा तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, और हम ईमान से जब मांगते हैं तो हमें मिलता है। और हमारे साथ अभी 2 या 3 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि कैंसर से पीड़ित हैं और कैंसर से प्रभावित हैं। खुदावंद यीशु मसीह से हमारी ये विनती है कि उनको भी चंगाई मिले, और हम ईमान से उनके लिए दुआ कर रहे हैं, और बहुत जल्द हमें कुछ सुनने को मिलेगा जिससे हम उसके नाम को जलाल देंगे। और कोई है तो अपनी गवाही दे सकता है, नहीं तो हम इस समय जाएंगे जल्दी से। समय हो गया हमारे लिए कलाम का, तो हम कलाम में चलेंगे। आइए, अब समय है कि हम कलाम में जाएंगे, और मैं अपने पास्टर जी को, जो कि हम फिलाडेल्फिया में से उनको जानते हैं, पास्टर जेम्स लतीफ, खुदा के अनॉइंटेड पास्टर हैं। खुदा ने उनको अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल किया है, और आज वो हमारे बीच में हैं। और मैं विनती करता हूं कि आज हमको आप उस कलाम से हमको उस कलाम में ले चलें, जिससे कि हम सब जो है आशीष और इत्मीनान पाए खुदा के वचन से। आमीन। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. खूबसूरत वर्शिप के लिए, खूबसूरत गवाहियों के लिए, खूबसूरत प्रेयर के लिए, the anointed prayer, the prayer which bring the result, वो दुआएं जो खुदावंद की कुदरत को जाहिर करती हैं। हम इन सब बातों के लिए पास्टर सैमुअल सिंह के लिए, उनकी खूबसूरत इस मिनिस्ट्री के लिए, एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए, जिसके वसीला से दूर दराज लोग जो हैं वो खुदा के कलाम से, दुआओं के वसीला से वो बरकत पाते हैं। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र बजा लाते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं आज की इस खूबसूरत वर्शिप के लिए, पास्टर वरदान के लिए, खूबसूरत सॉन्ग के लिए जो खुदा ने उनको दिए हैं, और वो बड़ी बड़ी दिल की गहराई से खुदा की रूह से मामूर होकर वो गाते हैं। आई रियली सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच पास्टर वरदान इस खूबसूरत आपकी वर्शिप के लिए। और अब तक जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो हमें फेसबुक पर अभी देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, हम उन सब का भी शुक्रगुजार हैं आपकी दुआओं के लिए, आपका साथ के लिए। और आज और जो बाद में देखेंगे, हम उनके लिए भी खुदावंद का शुक्र बजाते हैं कि खुदा के सुने हुए कलाम के वसीला से खुदावंद भरपूरी के साथ उनकी जिंदगी में काम करने को है। हम सारा जलाल खुदा कद्दूस तेरे अजीम और जलील और कद्दूस नाम को देते हैं। खुदा बाप, मैं क्या हूँ? मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरी कोई ताकत नहीं है, मेरी कोई हिम्मत नहीं है, मेरी कोई खुदा बाप जहानत नहीं है, लेकिन ये सब कुछ तेरा है। खुदा पाक, मैं तेरी मदद चाहता हूँ ताकि मैं खुदा बाप वो बयान कर सकूं जो तूने मुझे दिया है, तो तेरे लोगों को बता सकूं जो दूर दराज नजदीक जहां कहीं भी हैं खुदा बाप, तेरे कलाम से वो मुस्तफीद हों, तेरे कलाम की कुदरत से उनकी जिंदगी में खुदा बाप तब्दीली आए और खुदा बाप उनके दिल की मुरादें पूरी हों यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदावंद के नाम की तमजीद हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो, खुदावंद के नाम की प्रस्तिश हो, क्योंकि वही
इस लायक खुदा है। खुदा का शुक्र बजा लाते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ वक्त है, लेकिन हमारे यहाँ पर फिलाडेल्फिया में अभी रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम है, 12:45। लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं हर हाल में कि खुदावंद हमें अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। थैंक यू सो मच रेवरेंड सैमुअल सिंह, आपने हमें मौका दिया कि हम आपके इस चैनल पे आकर हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें, खुदावंद के कलाम की हम खिदमत कर सकें। आइए खुदावंद के कलाम में से हम अपने उस टॉपिक की तरफ आए जो खुदा ने हमें अपने कलाम में से आज सिखाने के लिए जो अल्फाज दिए हैं। मेरा ईमान है कि आज खुदावंद उनके वसीला से आप सबकी जिंदगी में एक बड़ा काम करने को है। खुदावंद के कलाम में से हम देखते हैं दूसरा तवारीख उसका 20 बाब, दूसरा तवारीख और उसका 20 बाब, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20। हालेलुया। जो मौजू है वो हमारा है खुदावंद के कलाम में कि एक दुआ का तरीका है जिससे जो पावर है खुदा की वो जाहिर होती है। जब खुदावंद की जो ताकत है, जब खुदावंद की जो कुदरत है, जब वो जाहिर होती है तो मौज़ात होते हैं। खुदावंद अपने जलाल को जाहिर करता है। हम बाज़ औक़ात उस वक्त दुआ करते हैं जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, लेकिन हम आज देखेंगे कि खुदावंद के कलाम में जो सही तरीका है पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक, बहुत सारे यहाँ पर पैटर्न हैं दुआ करने के जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक हैं, और उनके मुताबिक जब दुआ करते हैं तो खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देता है। हालेलुया। अक्सर औकात बहुत सारे लोग इस बात के लिए खुदा के खादमों से ये एतराज करते हैं कि पादी साहब हम दुआ तो बहुत करते हैं लेकिन खुदावंद हमारी दुआ नहीं सुनता। अजीजों, खुदावंद सबकी दुआएं सुनता है। खुदावंद हर एक उस गुनहगार की जब अपने गुनाह से माफी मांगता है, अपने खुदा की नजदीकी में आता है, तो खुदा उसकी दुआ को सुनता है। लेकिन उसके बाद फिर आपका एक रिलेशन अपने बाप के साथ बन जाता है, और उस दुआ के फिर उस रिलेशन के वसीला से जब आप दुआ करते हैं तो खुदावंद आपको जानता है, खुदावंद आपकी दुआ को जानता है, क्योंकि आप खुदा की पाकरू से मामूर होकर खुदा की पाकरू के वसीला से जब दुआ करते हैं तो वो दुआएं खुदावंद के हुजूर में पहुंचती हैं। तो आज हम यहाँ पर खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे कि कुछ एक दुआ का पैटर्न है जिसके वसीला से एक कुदरत जो है खुदा की वो जाहिर होती है। जब वो कुदरत जाहिर हुई तो फिर वहां पर खुदा ने बहुत बड़ा काम किया। जब खुदा काम करता है तो उसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि खुदावंद मौजज़ात करने वाला खुदा है, वो अपनी कुदरत को जाहिर करने वाला खुदा है। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं दूसरा तवारीख उसका 20 बाब और उसकी पहली 3 आयात को हम पढ़ेंगे। और इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यहोशू से लड़ने को चढ़ाई की। I'm reading from 2 Chronicle chapter 20 verse 1 to 3. Verse 2, तब चंद लोगों ने आकर यहोशू को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अंबुआ तेरे मुकाबला को आ रहा है, और देख वो हससून तमर में है जो ऐन जद्दी है। ये एक सिनेरियो है वहां पर जहां पर 3 बादशाह मिलकर एक बादशाह के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, और जब उसके ऊपर वो चढ़ाई कर रहे थे उसको ये खबर मिलती है, उसके लोगों ने उसको बताया। वर्स 3 और वर्स 3 में देखते हैं हम, और यहोशू डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ। हालेलुया।
और सारे यहूदा में रोजा की मनादी कराई। ग्लोरी टू गॉड। और बनी यहूदा खुदावन से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, तो उसने खौफजदा होकर दूसरे लोगों से या दूसरे मुल्कों से इमदाद नहीं मांगी। उसने अपनी जो उसकी फौज थी उसकी तादाद का नहीं पूछा। उसने अपने जो भी उसके पास वेपन थे, जो भी उसके पास लड़ाई के हथियार थे, उसके बारे में नहीं पूछा। उसने अपने खुदा के तालब हुआ, खुदा का तालब हुआ। तो फिर उसने जो खुदा से दुआ की, हम उसे बाद में देखेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला। एक ऐसी दुआ जिसका रिजल्ट जो है वो हमें यहाँ पर मिलता है कि जो उन्होंने दुआ की, कैसे दुआ की, उसने यहोशुआ डर कर दिल से खुदावन का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की कराई। दुआ और रोजा में ठहर के सारे लोग मिलकर खुदावन के हुजूर दुआ करने लगे। जब उन्होंने दुआ की तो उसका रिजल्ट क्या निकला। हम सबसे पहले उस दुआ को जो यहाँ पर की गई हम बाद में देखेंगे, लेकिन उसके दुआ के असर को, जो दुआ यहाँ पर की गई उसको हम देखते हैं कि उससे क्या वहां पर रूनमा हुआ। उस दुआ के असर से वहां पर क्या हुआ, हम उसे खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि खुदावंद ने किस तरह से फौरन जवाब दिया। और खुदावंद ने उस दुआ को जो की गई, हम उसे देखेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन उसके जो नतीजे हैं, उसका जो असर है, उससे क्या कुछ हुआ, हम उसको देखते हैं। खुदावंद के कलाम में देखें 20 बाब, दूसरा तवारीख 20 बाब, उसकी हम वर्ष देखेंगे 22, कि जब उन्होंने दुआ की और वो किस तरह से दुआ की गई, जब वो गाने और हम्द करने लगे तो खुदावंद ने बनी अमून और मुआब और कोई शीर के बाशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे, कमीन वालों को बिठा दिया, सो वो मारे गए। जब उन्होंने प्रेज एंड वर्शिप की, प्रेज एंड वर्शिप से जो खुदावंद की हजूरी आई, खुदावंद की कुदरत वहां पर आई, तो उसने ऐसा काम किया कि ये दो जो मुल्क थे, ये दो जो बादशाह थे, बनी अमून और मोआब, वो दोनों मिलकर जो तीसरा जो बादशाह था और उसकी फौज थी, कोई शीर के बशिंदों पर, उन पर उन्होंने चढ़ाई कर दी। दूसरे लफ्जों में ये हुआ कि उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। दो बादशाहों ने मिलकर तीसरे बादशाह के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, वर्स 23, क्योंकि बनी अमून और मोआब कोई शीर के बाशिंदों के मुकाबले में खड़े हो गए कि उनको बिल्कुल तहतेख और हलाक करें। और ऐसा हुआ, आए थे वो यहोशुआ को मारने। यहोशुआ जो है वो खुदा का खौफ रखने वाला बादशाह है, वो खुदा के नाम से जाना और पहचाना जाता है, क्योंकि ये बात उसने अपने बाप से सीखी थी कि जब उसका बाप पर भी इसी तरह से कुछ लोगों ने हमला करने के लिए तैयारी की, तो वो भी अपने खुदा की नजदीकी में गया, वो भी अपने खुदा की कुर्बत में गया और खुदा से उसने दुआ की। तो उसे ये बात याद थी कि मुसीबत के वक्त में not anybody else but God is the alone he can help us। तो उसने भी ऐसा ही किया। जब उसने ऐसा किया तो हम वर्ष 23 में देखते हैं, 23 आयत में, कि वो आए थे मारने के लिए यहोशुआ और उसकी फौज को, उसके मुल्क को वो कैप्चर करने आए थे। लेकिन हुआ क्या, जब वर्शिप की गई, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद ने अपने बंदों पर ईमान रखो, वहां पे लिखा हुआ है कि खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे, उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। तो उन्होंने ऐसा किया कि हुस्न तकद्दस के साथ उसकी हम्द की,
तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करने लगे और खुदावंद की रहमत को पुकारने लगे, उसके फजल को पुकारने लगे, अपने खुदा को पुकारने लगे। तो यहाँ पर जैसे हमें अभी पढ़ा है, वहां पर क्या हुआ कि दो बादशाह जो थे, उन्होंने जो तीसरा बादशाह उनके साथ आया था, उनके खिलाफ आपस में जंग शुरू कर दी। उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया। जब उन्होंने कोई शीर को मार दिया, उसकी फौज को खत्म कर दिया, तो जो बाकी जो थे बनी अमून और मोआब, वो कोई शीर के मारने के बाद वो आपस में वो लड़ने लगे। खुदावंद ने इस तरह से उनकी अकल पर पर्दा डाल दिया, इस तरह से उनको गुमराह कर दिया कि वो आपस में ही उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। और कैसे लड़ना शुरू कर दिया, हम उसकी 24 आयत में देखते हैं। और जब यहूदा ने दीदबानों के बुर्ज पर जो बियाबान में था पहुंचकर उस अम्बुआ पर नजर की, तो क्या देखते हैं कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हैं, वो कोई ना बचा, क्योंकि वो ऊंचाई पर, क्योंकि उनका जो लेवल था वो उस वक्त खुदा की हजूरी में था। जब खुदा की हजूरी में होते हैं, जब खुदा की हजूरी में दुआ करते हैं, तो खुदा का जलाल जाहिर होता है। जब खुदा का जलाल जाहिर हुआ, तो जैसे भी आपने देखा कि वो दुश्मनों की जो अकल है उस पर पर्दा पड़ गया। उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। जब आप आपस में वो लड़कर उन्होंने एक फौज को मार दिया, एक मुल्क के बादशाह को मार दिया, तो फिर आपस में जो दो मिले हुए थे उनके अंदर मुखालफत होगी, उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। और फिर ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदा ने उस अम्बुआ पर नजर की, तो क्या देखता है कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हैं और कोई ना बचा। जब यूसुफ और उसके लोग उनका माल लूटने आए, तो उनको इस कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जवाहर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया मिले, कि वो उनको ले जा भी ना सके। और माले गनीमत इतना था कि वो 3 दिन तक उसके बटोरने में लगे रहे। सिर्फ उनको फतह ही नहीं हुई, बल्कि उन्हें माले गनीमत, उन्हें अच्छी अच्छी चीजें इतनी वहां पर मिल गई, कीमती एशिया उनको वहां पर इतनी मिल गई, यहां तक मिली कि वो 3 दिन तक उन्हें इकट्ठा करते रहे। ये ऐसे 3 बादशाह थे, ये ऐसे 3 मुल्क थे जिनका तवक्कल दुनियावी चीजों पर था। आए थे वो जंग करने के लिए, लेकिन पहनकर वो गोल्ड की चीजें, कीमती जवाहरात पहनकर वो आए, बड़ी बड़ी चेनें पहनकर आए, क्योंकि उनका जो तवक्कल था वो दुनियावी चीजों पर था, खुदा पर नहीं था। लेकिन जिसका खुदा पर तवक्कल था, जिन्होंने खुदा से दुआ की, हमने उसके 20 बाब उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत में पढ़ा है, तो वहां पर भी खुदा ने जवाब दिया। खुदा ने क्या जवाब दिया, हम उसे देखते हैं, उसके बाद फिर हम उस दुआ को देखेंगे जल्दी से, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो वहां पर आपको पता है वर्स 14 में खुदा ने फिर क्या जवाब दिया। जब उन्होंने दुआ की, तो तब जमात के बीच जिज़िएल बिन ज़करिया बिन बनाया बिन यीएल बिन मतनिया, एक लावी पर जो बनी आसब में से था, खुदावंद की रूह नाजल हुई। एक प्रॉफिट है, उसके ऊपर खुदा की रूह नाजल हुई और खुदा ने उसके वसीला से कलाम किया। वर्स 15 वहां पे लिखा है, और वो कहने लगा, ए तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, ए बादशाह यूसुफ, तुम सब सुनो। खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अम्बुआ की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं, ये बल्कि खुदा की है। The battle is not yours but God। खुदावंद ने उनकी इस दुआ को सुनकर जवाब दिया। ऐसा फौरी जवाब जो खुदावंद ने दिया, हम उसके बारे में अभी देखने जा रहे हैं कि वो कौन सी दुआ थी, वो कौन सा पैटर्न था दुआ का जिसका खुदा ने फौरी जवाब दिया। और खुदा ने उस दुआ को सुनकर खुदा ने ये डिक्लेयर कर दिया कि तुम ना तो इससे घबराओ, ना ही तुम इससे डरो, इसलिए कि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। और तुम कल उनका सामना करने को जाना, देखो वो सीज की चढ़ाई से आ रहे हैं और दश्ते यूरील के सामने वादी के सिरे पर तुमको मिलेंगे। तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा।
ऐ यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांधकर चुपचाप खड़े रहना, और खुदावंद की निजात जो तुम्हारे साथ है देखना, खौफ ना करो, हिरासा ना हो, कल उनके मुकाबले को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। अजीजों, जब खुदा आपके साथ है, जब खुदा उनके साथ है, तो फिर कौन उनका मुखालिफ है? जो खुदावंद जो है वो सुप्रीम पावर है, इज ऑलमाइटी गॉड। उसके सामने कोई भी चीज ठहर नहीं सकती। इसलिए अगर आपका तवक्कुल अपने खुदा के ऊपर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खुदावंद आपके लिए जंग करता है। कोई भी मुसीबत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी बीमारी है, कोई भी उलझन है, कोई भी पहाड़ आपकी जिंदगी में जिसको आप जेर करना चाहते हैं, जस्ट ट्रस्ट ऑन योर गॉड। खुदा पर तवक्कुल करें, खुदा पर भरोसा रखें। आइए हम खुदावंद के कलाम में से उस दुआ को देखते हैं, उस पैटर्न को देखते हैं जो दुआ बादशाह यहोशू ने अपने लोगों के साथ मिलकर इज्तिमाई तौर पर उन सब ने दुआ की। हम उसको देखते हैं खुदावंद के कलाम में से। हालेलुया। सो हमने तीसरी आयत पढ़ी थी, इसे दोबारा पढ़ते हैं। और यहोशू डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ, वो सारे यहूदा में रोजा की मनादी कराई। वो बनी यहूदा खुदावंद से दुआ मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में खुदावंद से मदद मांगने को आए। वर्स 5। और यहोशू यहूदा और यरूशलेम की जमात के सामने खुदावंद के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ। वर्स 6। और कहा, ऐ खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? और क्या कौमों की सब मुमलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। तो उसने सबसे पहले खुदा को जो वो है उसका बयान किया कि खुदाया तू क्या है, तू क्या कर सकता है, तेरी कुदरत क्या है, तेरी हशमत क्या है, तेरा जलाल क्या है। तेरे बंद किए को खोल नहीं सकता, तो तेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। उन्होंने अपने खुदा को, उसकी अजमत को बयान किया। तो सबसे जो पहला पैटर्न है वो ये है कि रिकॉग्नाइज गॉड्स हैंड, कि खुदा हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है, या उसने हमारे लिए क्या कुछ किया। दिस इज व्हाट ही प्रे। ये उसने दुआ की अपने लोगों के साथ मिलकर। मैं दोबारा इसको पढ़ता हूं। जोर और कुदरत तेरे हाथ में है। उसने खुदावंद के जोर को पहचान लिया, उसने खुदावंद के जोर की तारीफ की, उसकी कुदरत की तारीफ की। उसे पता था कि मेरा खुदा जो है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इसलिए उसने किसी पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उसने जिंदा खुदा पर भरोसा किया। और उसी के सामने गिड़गिड़ा कर पूरी कौम ने, बच्चों समेत, आगे जाकर हम देखेंगे, वो सब खुदावंद के हुजूर उसके तालिब हो गए। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं 7वीं आयत में। सो द फर्स्ट पैटर्न इज रिकॉग्नाइज गॉड्स हैंड। खुदा की उस हाथ को आप जान सकें कि वो क्या कुछ कर सकता है, उसकी तारीफ करें, उसके बारे में बताएं कि खुदा तू ये सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, क्योंकि तू ही सुप्रीम पावर है। वर्स 7 में देखते हैं, ऐ हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इस्राएल के आगे से निकाल कर उसे अपने दोस्त इब्राहिम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? नंबर 7 वर्स 7 में जो दूसरा पैटर्न है वो ये है कि आप यू हैव टू रिमेम्बर द गॉड हैंड। उसका हाथ जो है वो हमारे लिए क्या कर सकता है। उसने हिस्ट्री को बयान किया, खुदा के सारे माजी में जो काम थे उनका बयान किया कि खुदा बाप तू ही तो वो खुदा है जिसने हमें दुश्मनों से बचाया। जब हमारे पीछे दुश्मन थे, हमारे आगे समुंदर था, तो तूने हमें उस वक्त बचाया कि तूने समुंदर में से हमें निकाल कर तू हमें खुशकी पर ले गया। और तूने पूरी उस फौज को तूने
तहतीक कर दिया, तूने उनको हलाक कर दिया। तो वो खुदा है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तेरे सामने कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। तूने हमें कहा है कि मैं तुम्हें अच्छी कौम बनाऊंगा, एक बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदा उनके उन बड़े कामों का बयान करें जो खुदावन ने आपकी जिंदगी में किए हैं, इससे पहले कि आप उसको अपना मुद्दा बयान करें। खुदावन के कलाम की उन बातों को याद रखें जो खुदावन ने माजी में आपकी जिंदगी में किए, उसका शुक्रगुजारी पेश करें। खुदावन से कहें कि खुदा बाप, तूने मेरे साथ बड़े बड़े काम किए हैं। जब मैं परेशानी में था, मैं मुश्किल में था, तूने मेरी मुश्किलों को आसान किया। तूने मौत की साय की वादी में से मुझे बचाया। तूने मेरी जिंदगी के उस बड़ी बीमारी से तूने मुझे शिफा दी। उन सब कामों को आप बयान करें जो खुदावंद ने आपकी जिंदगी में किए हैं। खुदावंद इससे खुश होता है कि इसको मेरे सारे काम याद हैं, क्योंकि इससे आपका जो तवक्कल है अपने खुदा पर वो जाहिर होता है। वो खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत देने के लिए आपकी जिंदगी में वो काम करता है। वर्स 8, 8वीं आयत में देखें, खुदा उनके कलाम में से, चनाचे वो उसमें बस गए, उन्होंने तेरे नाम के लिए उसमें एक मुकद्दस बनाया है, और कहते हैं कि अगर कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे तेरे हुजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है, और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे। तू सुनेगा और बचा लेगा। व्हाट ए कॉन्फिडेंस! कैसा एक एतमाद है, कैसा एक भरोसा है अपने खुदा पर। कहते हैं कि तू हमें बचा लेगा, क्योंकि हम तेरे हुजूर आकर, कोई भी वबा आएगी, कोई भी परेशानी आएगी, कोई भी मुश्किल आएगी, तो कोई भी ऐसी आफत आएगी, तो हम तेरे पास आएंगे, क्योंकि तू ही संभालने वाला खुदा है। हम किसी और को नहीं जानते, हमारा तवक्कल तुझ पर है, क्योंकि तू हमारा यहोवा पाक खुदा है। तू हमारी जिंदगी में सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वर्स 10, सो अब देख, अमून और मुआब और कोई शीर, अब वो अपना जो मुद्दा है वो अपने खुदा के सामने रख रहे हैं। अजीजों, हमें खुदावंद के सारे जो काम है उन्हें बयान करना है, खुदावंद की अजमत को बयान करना है, खुदावंद के सारे काम जो उसने माजी में किए हैं उसका खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी पेश करनी है। फिर वर्स नंबर 10 में लिखा हुआ है कि उन्होंने फिर अपना वो मुद्दा बयान किया जो उनकी जरूरत थी। जब उन्होंने वो बयान किया तो देखें वहां पे लिखा है, सो अब देख, अमून और मुआब और कोई शीर के लोग, जिन पर तूने बनी इसराइल को जो जब वो मुल्क मिस्र से निकल कर आ रहे थे हमला करने ना दिया। फिर वो हिस्ट्री को बयान कर रहे हैं, फिर वो उसकी कुदरत को बयान कर रहे हैं, फिर उसके बारे में वो बता रहे हैं कि तूने हमला करने ना दिया, बल्कि वो उनकी तरफ से मुड़ गए और उनको हलाक ना किया। देख वो हमको कैसा बदला देते हैं कि हमको तेरी मेराज से, जिसका तूने हमको मालिक बनाया है, निकालने को आ रहे हैं। अब वो अपना मुद्दा बयान कर रहे हैं, अब वो अपनी जो जरूरत है उसको बयान कर रहे हैं। वर्स 12, ऐ हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? क्योंकि इस बड़े अमवा के मुकाबल जो हम पर चढ़ा आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते। दे सरेंडर देयर सेल्फ टू गॉड। उन्होंने कह दिया कि हम कुछ ताकत नहीं रखते, हमारी कोई हैसियत नहीं है, तू ही खुदा है जो सब कुछ कर सकता है। हम तेरी हुजूरी में आकर दुआ करते हैं कि खुदा के दोस्त, तू हमारा यहोवा पाक खुदा है, तू हमारी आस और उम्मीद है, तू हमारा मोकम किला है, तू हमारी तसल्ली इत्मीनान का सरचश्मा है, तू ही वादों में सच्चा खुदा है। हम तेरे हुजूर झुकते हैं, तुझे सजदे ताज़ीम पेश करते हैं, हम तेरे कदमों में आकर तेरी कदम बोसी करते हैं, क्योंकि तू ही जिंदा खुदा है और हमारा तवक्कल तुझ पर है। हम किसी इंसान पर नहीं बल्कि अपने जिंदा खुदा पर भरोसा करते हैं। हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? और हम कुछ ताकत नहीं रखते, ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। फुल कॉन्फिडेंस, पूरा भरोसा अपने खुदा पर,
किसी चीज की उन्होंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास कितनी फौज है, हमारे पास कितने टैंक हैं, कितने लड़ाका तैयार हैं, या हमारे पास कितना असला है। उनका पूरा और पूरा जो तवक्कुल है वो अपने खुदा पर है, वो सिर्फ अपने खुदा पर है। और हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। वो सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवी और लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर खड़ा रहा। वो खड़े रहे उस वक्त तक जब तक उन्हें जवाब ना मिल गया। कीप प्रेइंग until you get the answer. खुदा से कहते रहे, कीप आस्किंग, क्योंकि वो इसलिए कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खुल जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। कीप आस्किंग, खुदावंद से कहते रहे, दुआ करते रहे, बट ऑल योर ट्रस्ट शुड बी ऑन योर गॉड। सिर्फ अपने खुदा पर भरोसा करते हुए बढ़ते जाएं, कहते जाएं अपने खुदा को। तो फिर देखा खुदावंद पर, जब इस तरह से इस पैटर्न से आप खुदावंद के हुजूर दुआ करते हैं, इस तरीके से अगर आप खुदावंद के हुजूर खड़े होते हो अपने पूरे बच्चों के साथ, अपने बीवियों के साथ, जब ये सारे इकट्ठे होकर खुदावंद के हुजूर खड़े होकर दुआ उन्होंने की, तो फिर आप जानते हैं कि वहां पर खुदा ने क्या जवाब दिया। खुदा ने अपने नबी के वसीला से वहां पर उन्हें बताया, और वो कहने लगा कि तमाम यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों, ऐ बादशाह यहोशू, तुम सब सुनो, खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अमवा की वजह से ना तो डरो ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। आई विश के इस तरह से खुदावंद के हुजूर दुआ करने वाले प्रेयर वॉरियर हों, घर के सरबराह जो है अपने खानदान के साथ मिलकर इस बड़े बड़े मुश्किल वक्त में, जो आप जानते हो पेंडेमिक का टाइम है, बहुत सारी मुश्किलें हैं, फिनेंशियली मुश्किलें भी हैं, और बहुत सारी मुश्किलें हैं जो बीमारी की हैं। इस पे खुदावंद के हुजूर मिलकर जब दुआ करते हैं तो खुदावंद जो है ना हमारी दुआओं का जवाब देता है। खुदावंद जो है ना वो हमारे लिए जंग करता है। जब हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जब उसके ऊपर हम पूरा भरोसा करते हैं, उसके माजी में सारे जो काम उसने हमारी जिंदगी में किए हैं, जब उसका हाल बयान करते हैं, अपने खुदा को ऊंचे पे रखते हैं, बिकॉज ही इज द ग्रेट गॉड, ही इज द गॉड ऑलमाइटी, जिसे हम वहां पर देखते हैं जहां पर उसको होना चाहिए। उस तख्त पर तख्त नशीन देखते हैं जहां पर वो बैठा होता है, और हम उसकी प्रस्तिश करते हैं। आइए खुदावंद के हुजूर इस बात के लिए शुक्र बजा लाएं कि खुदावंद जो है ना हमारा खुदा हमारे लिए जंग करता है। एक बड़ा खूबसूरत गीत है कि जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हार दे। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तमजीद, खुदावंद के नाम की सताइश हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारते, ओ जंग कदी नहीं हारते, जिन्हां के अगे चलदा यहोवा, जिन्हां के अगे चलदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारते, ओ जंग कदी नहीं हारते, जिन्हां दिलां विच बसदा यहोवा, जिन्हां दिलां विच बसदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारते, ओ जंग कदी नहीं हारते, ओ जंग कदी नहीं हारते, ओ जंग कदी नहीं हारते। यीशुआ दीवानिया नू कौन ललकारेगा, करेगा
वो मौत नू पुकारेगा, यीशुआ दीवानिया कौन ललकारेगा, करेगा जो जरूरत वो मौत नू पुकारेगा। जिन्ना अगे अगे चलदा जहोआ, जिन्ना अगे अगे चलदा जहोआ, ओ जंग कभी नहीं हारते, ओ जंग कभी नहीं हारते, ओ जंग कभी नहीं हारते, ओ जंग कभी नहीं हारते। जिन्ना दिला विच बसदा जहोआ, जिन्ना दिला विच बसदा जहोआ, ओ जंग कभी नहीं हारते, 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 ओ जंग कभी नहीं हारते। Hallelujah. Thank you. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हुए तेरी बारगाहों में आते हैं, शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज के इस शाम की उस अच्छे सुसमाचार के लिए, वचन के लिए जो हमारे बीच में बोया गया खुदावंद बीज के तौर पे, की ताकि हम तुझ पे ईमान रखें, तुझ पे भरोसा रखें और तेरे जो कि खून में ताकत है, जो कि तू आगे आगे चलता है और हमको बचाता है खुदावंद। हम खास तौर से खुदावंद तेरे बंदे, तेरे खादिम को, पास्टर डेविड को तेरे हुजूरी में लेके आता हूँ खुदावंद, जबकि आज उनकी तबीयत नासाज है खुदावंद, तेरा लहू इसी समय उनके ऊपर लगे और खुदावंद जाती कोई भी ऐसी तकलीफ बीमारी जो उनके नजदीक आने की कोशिश कर रही है, यीशु मसीह के नाम से वो टूटे और गिरे और खुदावंद वो चंगे हो जाए खुदावंद, ताकि उठकर वो तेरे नाम को जलाल दे सके खुदावंद। सारा आदर महिमा हमें तुझे देना चाहते हैं खुदावंद। और उन सारे बीमारों को जो कि बीमारी के बिस्तरे पे हैं, खास तौर से हम सोनिया को तेरे हुजूरी में लाते हैं खुदावंद, जो कि बीमारी के बिस्तरे पे है खुदावंद। मैं तेरा लहू उसके ऊपर प्लीड करता हूँ खुदावंद, तेरा लहू उसके ऊपर लगे खुदावंद, उठे और चल पड़े खुदावंद, और उसके अंदर से वो कोई भी कैंसर की जो बीमारी है वो रहने ना पाए खुदावंद, उखड़ जाए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तेरे बंदे को तेरे कलाम पेश किया उसके लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने अपनी महिमा के लिए उनको इस्तेमाल किया। हम तेरी हमद सताइश करते हुए मांगते हैं इस दुआ को आपके प्यारे जिंदा और जलाली नाम में सुने और कबूल करें। आमीन। थैंक यू वेरी मच। अब ये टाइम है कि अब हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे और हमारे बीच में दो पासवान हैं। मैं जानता हूँ पास्टर जी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हम पासवानों को खास तौर से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं आज पास्टर जी से विनती करूंगा कि आज वो हमको खुदा की सिखाई हुई दुआ में ले चलें, और उसके बाद पास्टर जगदीश हमारे बीच में है, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमको बेनेडिक्शन से हमें रुक सकते हैं। हालेलुया। बहुत खूबसूरत। और पास्टर लतीफ साहब, वंडरफुल मैसेज, पावरफुल। हमने बहुत बरकत पाई। गॉड ब्लेस यू। वरदान खास करके जंग जेना दी लड़दा यहोवा जंग कदी नहीं हार दे। ये जंग जो है हमारी शैतान के कामों से है, दुष्ट के कामों से जंग है हमारी। तो ये हमारी जंग नहीं है, परमेश्वर की जंग है। जब हम अपने आप को खुदावंद के हाथ में देते हैं, वो हमें जीत देता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब मिलके खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें बैश बिचना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे। आमीन।
अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफ़ाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। आमीन। आमीन।